तो माँ ने एक बात कही थी कि यहाँ पे आप जब तक है ऐसा सोचिए कि कोई है ही नहीं। तो इसके बारे में मेरा कुछ चिंतन भी चल रहा था। तो देखिए, मन का काम क्या है? मन का काम है दूसरे को खड़ा करना। मन के कारण हम दूसरे को देखते हैं। जो हमारे अंदर द्वैत भाव है, दो होने का जो भाव है, वो कब तक है? जब तक हमारे अंदर मन है। यदि हम अमन हो जाए, मन को खत्म कर दे, तो हमारे अंदर दूसरा देखने का भाव खत्म हो जाएगा। तो माँ ने जो बोला है कि हम इसका प्रयास करें, इसका अभ्यास करें कि और कोई है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। तो ये वास्तव में अर्थ इसका यही है कि अपने मन को आप मार दीजिए, क्योंकि जब तक मन होगा, मन के ख्याल के कारण ही आप दूसरा देखते हैं। मन के कारण ही आप ये देखते हो कि जगत एग्जिस्ट करता है। मन के कारण ही आप देखते हो कि मेरे साथ जो भाई बंधु संबंध सब कुछ क्यों देखते हो? मन के कारण। मन ने जोड़ के रखा हुआ है उनके साथ संबंध। ठीक है, तो इसलिए मन को मारना, मन पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये अति आवश्यक है। ठीक है, आत्माराम की बात होती है। एक शब्द यूज करते हैं हम, आत्माराम। आत्माराम मतलब जो आत्मा में विश्राम करना जानता है। विषय सुख में रहने वाला व्यक्ति कभी भी आत्माराम नहीं बन सकता है। क्यों बार बार कहा है अपने विषय विकारों को खत्म करो, विषय विकार मिटाओ देवा का? बापू जी ने भी कहा अपनी क्लास में। क्यों कहा? भक्ति मार्ग में बोलते हैं, लेकिन उनको इसका अभ्यास नहीं है। हाँ, तो बापू जी ने कहा, तो ये इसलिए कहा क्योंकि जिसको आत्मा में स्थित होना है, आत्मा राम बनने के लिए, आत्मा में विश्राम करने के लिए आपको विषय सुख का त्याग करना ही होगा। विषय सुख का त्याग का जो बल है, विषय सुख का त्याग का जो बल है और जो वैराग्य है, वो किससे आएगा? आपको ज्ञान से। ठीक है, तो इसीलिए जितना आप ज्ञान का चिंतन करेंगे, ठीक है, आत्मज्ञान का चिंतन करेंगे, बेहद के ज्ञान का चिंतन करेंगे, सबसे पहले आपकी विजय किस पे होगी? आपके विकारों पर, आपके विषयों पर। मन बार बार विषयों की तरफ जाता है। इंद्रियों को हमें विश्राम अवस्था में लेकर आना है। इंद्रियों से कभी भी आपको अच्छा लगता है, आपने कोई दास बनाया होता है, कोई नौकर बनाया होता है, अगर वो आराम करे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, उससे आप जितना हो सके काम लोगे। तो मन का भी काम क्या होता है? इंद्रियों में जब विषय आता है, इंद्रिया जब तक विश्राम में है तब तक ठीक है, ठीक है, लेकिन इंद्रिया जब विषयों में जाती है तो मन भी विषयों में जाता है। इसलिए सबसे पहला ध्यान का जो पूरा जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इंद्रियों पे कंट्रोल करने की बात करते हैं। जब इंद्रियां हमारी वश में होगी, मन हमारा नियंत्रण होगा, फिर बुद्धि अपना कार्य क्या करेगी? जो उसके मन में होगा। मन में अगर विषय विकार नहीं होंगे, इंद्रियां विषयों में नहीं जाएगी, ठीक है, इन सब पे धीरे धीरे नियंत्रण आएगा। फिर उसके बाद बुद्धि निर्णय करेगी, उसको क्या करना है, वो ज्ञान का रास्ता अपनाएगी। ज्ञान इसलिए बापू जी के कहते हैं, ज्ञान सभी का विषय नहीं है, ज्ञान मार्ग सभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? यही कारण है, इंद्रियां कंट्रोल करनी पड़ती है, मन कंट्रोल करना पड़ता है, और ये सब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसका धर्म ही यही है, मन का धर्म है, वो भटकता रहता है, भागता रहता है, और हम बार बार उसी के पीछे जाते रहते हैं। तो इसीलिए आत्माराम बनिए, आत्मा में विश्राम करिए, इंद्रियों को विश्राम करिए। इंद्रियों में जो विषय का सुख भोगने की जो आपके अंदर लालसा है, उस लालसा को खत्म करिए। ज्ञान के बल से, ज्ञान के चिंतन से आपके अंदर वो निर्णय शक्ति आएगी, आपके अंदर वो बल आएगा, जिससे कि आप वैराग्य ले पाएंगे। ठीक है,